नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख को बिहार के एक मुखिया के बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसको जरा देखिए। इस ऑब्जर्वेशन को पढ़िए, क्या कह रहा है। इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो है, बिहार में मुखिया बनने के लिए जरूरी है क्रिमिनल केस होना। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने बड़ी बात कही। जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के जज, कि यहाँ जब ये मामला गया तो इस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने इस मुखिया के बारे में, इनके एंटीसीडेंट्स के बारे में पूछा। तो वकील ने बताया कि हाँ, इन पर तो और मुकदमा है। और जज साहब वाकिफ थे बिहार की राजनीतिक परिस्थिति से, इसलिए उन्होंने कहा, इसको ध्यान से सुनिए, कि बिहार में मुखिया बनने के लिए जरूरी है क्रिमिनल केस। अब सोच करके देखिए, मुखिया बनने के लिए क्रिमिनल होना आवश्यक है, तो इसका मतलब विधायक और एमपी बनने के लिए क्या होगा। इसका मतलब क्या यह कहा जाए कि बिहार में जंगल राज आ गया है? क्योंकि इसी तरह के एक टिप्पणी के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टिप्पणी जरा गौर से देखिए। यही वो टिप्पणी थी 97 की। इसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ये टिप्पणी 97 में जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की खंडपीठ ने बिहार में सिविक एमिनिटी पर चर्चा करते हुए ये कहा था कि द पटना हाई कोर्ट यस्टरडे सेड देयर वाज नो स्टेट गवर्नमेंट वर्थ द नेम एंड जंगल राज प्रिवेल्ड इन बिहार। ये ऑब्जर्वेशन था, हालांकि वो ऑर्डर में नहीं आया था जहां तक मेरी जानकारी। इसके बाद से पूरे बिहार में उस वक्त के जो विपक्षी दल थे उन लोगों ने जंगल राज और इतना प्रचारित हुआ, और जो मीडिया है उसने ऐसा शोर मचाया कि उसके बाद से यह जंगल राज का टैग आज तक आरजेडी और खासकर लालू यादव और राबड़ी देवी के नाम से नहीं हट पाया है। तो अगर हाईकोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद लालू और राबड़ी रेजिम को जंगल राज का प्रतीक बताया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या इसको भी जंगल राज नहीं कहना चाहिए? अब जरा मजेदार बात देखिए, इस पिटीशन में, ये पिटीशन क्या था? ये पिटीशन था कि जो सिविक एमिनिटीज थी वो बहुत बुरे हाल में थी। आपको याद होगा, उस वक्त एक विश्वास बोर्ड बना था और के सुब्रमण्यम साहब चीफ सेक्रेटरी थे। उनको कोर्ट में खड़ा करके और जो उनकी बेइज्जती की गई वो अनप्रेसिडेंटेड था। मुझे याद है, क्योंकि इस वक्त मैं नौकरी में भी था। तो सिविक एमिनिटीज पर सुनवाई करते हुए जो ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बाद अगर बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उस पूरे दौर को जंगल राज कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद मीडिया बिहार सरकार को जंगल राज क्यों नहीं कर रही? मैं आपको एक और चीज दिखाता। ये देखिए, ये भी एक पिटीशन हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट का ये पिटीशन भी इसी चीज से मुतल्लिक था। ये सिविक एमिनिटीज पर सुनवाई चल रही थी, उसी पर ये हुआ था। आपको मैं बताते चलूं, ये कुछ तस्वीर मैं दिखाता हूं, आपको याद होगा। ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये पटना में जब 2020 में लगातार 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक बारिश हुई थी, तो पूरा कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, जहां तत्कालीन उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय
सुशील कुमार मोदी भी रहते थे, वो पूरा पटना महीनों तक डूबा रहा, अनप्रेसिडेंटेड वाटर लॉगिंग। वो जंगलराज नहीं था। सोच करके देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति, और याद करिए कि वो दौर कोरोना का भी था। एक तो कोरोना, ऊपर से वाटर लॉगिंग। वो भयावह मंजर हम लोगों को याद है। वाटर लॉगिंग ऐसा था कि राजेंद्र नगर में चौराहे डूब गए, मकान डूब गए, लोग पानी के बगैर, खाने के बगैर मरने लगे। पूरा प्रशासन घुटने पर आ गया। सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट में भागते हुए नजर आए, और उस समय यह व्यक्ति, आपको याद हो ना हो, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, इस व्यक्ति ने, पप्पू यादव ने, देखिए उनकी तस्वीर, ये तस्वीर, मैं कोई किसी को जस्टिफाई एडिफाई नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट मैं दिखा रहा हूं। आप याद कीजिएगा, अपने जेहन पर थोड़ा सा जोर डालकर। दूध, पानी, अपने हाथ में बोरा उठाकर यह व्यक्ति सभी को इमदाद पहुंचाया, मदद पहुंचाई। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये सारी तस्वीरें आपके सामने। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अगर 97 में सिविक एमनिटीज पर बोलते हुए माननीय न्यायाधीश, उसमें धर्मपाल सिन्हा जी रिटायरमेंट के बाद नीतीश जी के सरकार में कई एक आयोगों के चेयरमैन भी बने, कदाचित उनकी अब मृत्यु हो गई, मैं नहीं कह सकता हूं। तो अगर हाईकोर्ट के इस टिप्पणी के बाद बिहार में जंगल राज आ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद बिहार में जंगल राज क्यों नहीं? और 2020 में इस अभूतपूर्व क्राइसिस, जिसमें मुख्यमंत्री घर से डर से नहीं निकले, पूरा सरकार पंगु हो गया, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीएम तक त्राहिमाम हो गया, मुख्यमंत्री घर में डूबके रहे, इनका कोई मिनिस्टर डर से बोलता नहीं था। सुशील कुमार मोदी बहादुर, जंगल राज का पर्याय उन्होंने ही बनाया था, डर से घर में डूबके रहे, और जब वो भागे थे तब उनके पड़ोसी उनको गाली दे रहे थे कि यही है उप मुख्यमंत्री जो हमको छोड़ के भाग गया। मैं कहना क्या चाह रहा, मीडिया को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, समाज को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आज ये मीडिया की दुर्दशा क्यों है? इसी प्रेजुडिस के कारण। इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि मीडिया में बहुत बड़ा वर्ग वो है जो कभी भी नहीं चाहता है, मैं लालू यादव के रेजिम को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं किसी के रेजिम को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो तथ्य है उन तथ्यों पर बात होनी चाहिए। आज क्या स्थिति है, उन तथ्यों पर बात होनी चाहिए। आज क्या स्थिति है, आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिविक एमनिटीज को वही स्थिति हो गई, करप्शन का आप देख ही रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 97 के इस अखबार के बाद, इस ऑब्जर्वेशन, हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद बिहार सरकार को जंगल राज कहा गया था, तो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो क्या है? यह भी जंगल राज ही है। याद कीजिए कि इतिहास सबकी परीक्षा लेता, और इतिहास अपने कटघरे में सबको खड़ा करता है। इसलिए हर व्यक्ति को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए। मीडिया को यह बात उठानी चाहिए कि अगर 97 में हाईकोर्ट के कहने के बाद बिहार को जंगल राज कहा गया, बिहार में जंगल राज की सरकार है ये कहा गया, तो आज भी आपको बताना चाहिए कि बिहार में वही जंगल राज आ गया है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।